नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और आपके अपने फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं अपने प्यारे से इस सेशन की शुरुआत। आई होप आप सभी बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे और दोस्त इस सेशन को आप कंटिन्यू कर दीजिए। आप मुझे बस 11 मिनट सुन लीजिए, ये मेरी गारंटी है कि मैं आप सभी को वोकैब्स से जो आपको डर लगता है उससे एकदम बहुत दूर लेकर के जाने वाला हूँ। तो जल्दी से आइए प्यारे दोस्तों, फिर करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड होगा दैट इज अवर अनबाइज्ड। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? अनबाइज्ड। अनबाइज्ड यानी कि भाई जब हम 1% भी पक्षपात ना कर रहे हो, हम किसी के लिए बिल्कुल भी कोई मन में एक तरीके से अपनापन ना दिखाए, बिल्कुल हम निष्पक्ष रहें, तो उसको हम बोलते हैं अनबाइज्ड। तो अनबाइज्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव। करेक्ट साइन विल बी अवर ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम हो रहा हो, डेफिनेटिव अलग हो गया और सब्जेक्टिव बिल्कुल अलग वर्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड विल बी आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिग्रेडेशन। द वर्ड इज आवर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी कि चीजों में कमी आना। डिग्रेडेशन सिंपली मीन चीजों के अंदर कमी आना, गिरावट आना। तो गिरावट को आप क्या बोलने वाले? डिजेनरेशन। क्या बोलेंगे आप? डिजेनरेशन बोलने वाले। ठीक है, हैजार्ड यानी कि पेरिल होता है आपका। क्या होता है दोस्त? पेरिल होता है आपका। और अप्रूवल आप सिंपली जानते होंगे, और पोल्यूशन इज सिंपल वर्ड। ठीक है, चलो आप ईमानदारी से बस ये जो शो है इसमें मुझे 11 मिनट डेली सुन लिया करो। मेरी गारंटी है वोकैब के अंदर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। एकदम लेटेस्ट वोकैब से सभी वोकैब्स में आपको कवर करा दूंगा इस शो की हेल्प से। ठीक है, बस आप तो इस शो को कंटिन्यू कर दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर सर्टेन। सर्टेन यानी कि जो चीजें होनी बिल्कुल तय हैं, और जो चीजें बिल्कुल होनी तय है उनको आप क्या बोलेंगे? डेफिनेट बोलेंगे। आप इन्हीं को इनएविटेबल, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इम्पेरेटिव, अनअवॉइडेबल या फिर अनडिनाइबल, सभी वर्ड्स आप यहाँ पर इनके लिए यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड विल बी, नेक्स्ट वर्ड इज टीडियस। टीडियस यानी कि गैर दिलचस्प, जो कि उबाऊ होता है। कुछ चीजें होती है ना, बिल्कुल उनमें मजा ही नहीं आ रहा होता, इंटरेस्टेड 1% ही नहीं है, तो ऐसी सभी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? टीडियस बोलते हैं। तो टीडियस को हम क्या बोलेंगे? टायरसम। क्या बोलने वाले? तो टायरसम। होलसम पौष्टिक होता है। ठीक है, रिपीटेटिव जो बार बार आ रहा हो। और थ्री स्कोर, थ्री स्कोर को ध्यान रखना। थ्री स्कोर सिंपली मीन 60। क्या होता है मेरे भाई? 60 यानी कि जो 60 होता है, 60 होता है ना, 60 को हम क्या बोलते हैं? थ्री स्कोर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो टायरसम यानी कि थकाऊ, उबाऊ, तो टीडीएस को आप क्या लेकर के आएंगे? टायरसम की कैटेगरी में ला सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड विल बी बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट यानी कि दान करता। बेनिवोलेंट कौन होता है? दान करता, जो उदार होता है व्यक्ति, उसे बोलते हैं बेनिवोलेंट। तो परफेक्ट आंसर विल बी अवर जेनेरियस। क्या होगा आपका? जेनेरियस। यहीं पे सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है? शिष्ट। सोबर कौन होता है? तो शिष्ट होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं सॉम्ब्रे, सॉम्ब्रे सिंपली मींस उदास। क्या होता है मेरे भाई? उदास होता है। सॉम्ब्रे होता है उदास, और सोबर होता है दोस्त शिष्ट। ठीक है, नम्ब। नम्ब सिंपली मींस कोई भी इंसान नम्ब यानी कि भाई आप एक तरीके से आश्चर्यचकित हो गए, आप स्तब्ध हो गए। ठीक है, आप शॉक्ड हो गए, तो शॉक्ड होने को आप क्या बोलते हैं? नम्ब, जो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। चलिए जी, और आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर ईगर। ईगर बड़ा प्यारा वर्ड है भैया, ईगर। ईगर यानी कि उत्सुक, और उत्सुक को आप क्या बोलेंगे? कीन बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? कीन बोलेंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं इर्कसम, इर्कसम सिंपली मीन्स की चिड़चिड़ा। इर्कसम क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है। ध्यान रखिए, इर्कसम यानी कि चिड़चिड़ा। ठीक है, चिड़चिड़ा। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर कोई इंसान बड़ा चिड़चिड़ा हो। ड्यूबियस, ड्यूबियस यानी संदिग्ध। और अनकंसर्न, जो चीजों के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो रखा हो, मतलब चीजों के प्रति अट्रैक्ट ना हो रहा हो, जुड़ा हुआ ना हो। नेक्स्ट इनक्रेडिबल। सिंपल वर्ड है, द वर्ड इज इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास ही नहीं कर सकते। और जब आप चीजों पर विश्वास नहीं कर सकते यानी कि भैया अनबिलीवेबल। क्या हो गया आपका? अनबिलीवेबल। रियलिस्टिक वास्तविक होगा। अगर इसका एंटोनिम में लेना चाहता तो रियलिस्टिक विल बी द परफेक्ट एंटोनिम। अनअचीवेबल, जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। और रीजनेबल यानी कि तार्किक। ठीक है जी, चलिए रीजनेबल हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज वेंडेटा। वेंडेटा आपको मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, जब मैंने वर्ड्स रिलेटेड टू मर्डर और साइड पढ़ाए थे, तो उस दौरान भी मैंने आपको वेंडेटा पढ़ाया था। इट सिंपली मीन्स कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी कि जब आप बदले की भावना से किसी की हत्या कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडेटा बोल देते हैं। तो वेंडेटा यानी कि भैया बदले की भावना से चीजें हुई हैं, तो आप क्या बोलेंगे? डिलीमा। डिलीमा तो दुविधा होती है, और याद आ रहा होगा कि डिफिकल्ट डिलीमा नहीं लिख सकते हम। डिसएग्रीमेंट अलग हो गया, और वेसिलिएशन होगा या पैशन होगा, तो आंसर विल बी अवर वेसिलिएशन। वैसिलेशन का मतलब भी क्या? दुश्मनी। क्या होगा मेरे भाई? एक सेकंड, दुश्मनी नहीं होगा, डिसएग्रीमेंट आपका परफेक्ट जाएगा। वैसिलिएशन की अगर मैं आपसे बात कर लूं, तो वैसिलिएशन के लिए हम क्या लेकर के आएंगे भाई? वैसिलिएशन अस्थिरता। वैसिलेशन आपका हो जाएगा अस्थिरता। ठीक है, ध्यान रखो, परफेक्ट आंसर डिसएग्रीमेंट रहेगा, क्योंकि वेंडेटा यानी कि भैया दुश्मनी की भावना से आपने हत्या करी। दुश्मनी कब हुई? जब आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट वर्ड मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। एडामेंट यानी कि भैया हट्टी, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न,
या फिर अगर धर्म को लेकर के है तो बिगॉट, तो आंसर विल बी अवर स्टबर्न, आंसर विल बी अवर स्टबर्न। ठीक है, चलिए और आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अवर नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑथेंटिक। कोई चीज अगर ऑथेंटिक है यानी कि भैया जेन्यून है, ठीक है, डाउटफुल नहीं हो सकती, करप्ट नहीं हो सकती, फॉल्स भी आपका नहीं हो सकता है। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल लेटेस्ट वोकैबुलरी है सीजीएल की। आप नोटिस कीजिए कितने नॉर्मल वर्ड्स अब की बार एसएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं। अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे तो फिर मेरे भाई वही बात है कि आप नौकरी के लायक ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने प्रति ईमानदार बनिए, सेशन को कंटिन्यू कीजिए और भाई ईमानदारी से पढ़िए, मेन बात यह है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिचेरियस। ट्रिचेरियस यानी कि भैया कपटी। ट्रिचेरियस कौन होता है? कपटी होता है, जिसको आप इनसाइडियस भी बोलते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, जो हमारी लास्ट 11 मिनट शो हुआ था, कि इनसाइडियस यानी कि कपटी। और कपटी को आप क्या बोलेंगे दोस्त? डिसलॉयल बोलेंगे, या फिर ट्रांजिएंट तो क्षणिक हो गया। और आपके बड़ा प्यारा सा वर्ड है रेवेन्यूस। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? रेवेन्यूस। रेवेन्यूस का मतलब होता है भुक्कड़। क्या होता है मेरे भाई? भुक्कड़ हो जाता है, ठीक है। और डिवाउटेड यानी कि भैया धार्मिक हो जाता है। चलिए आगे मूव करता हूं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। लेटेस्ट वन वर्ड आपके सामने, सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। यदि आपने चोरी छुपे कोई प्लान बनाया किसी का कुछ अहित करने का, गलत करने का, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, यानी कि षड्यंत्र करना। क्या होता है भैया? षड्यंत्र रचना, ठीक है। स्ट्रेटेजी नॉर्मल किसी चीज के रूपरेखा होते हैं, प्लानिंग नॉर्मली होते हैं, और कंडीशनिंग यानी कि आपने शर्तें लगा दी हैं। टू पुल ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस ऑफ लेजीनेस, यानी यदि आप किसी काम को जो है करने रोक देते हैं, और स्पेशली इस वजह से कि आपको आदत है केयरलेसनेस करने की, और स्पेशली लेजीनेस के कारण, यानी आलस की वजह से अगर आप किसी काम को रोक देते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोक्रास्टिनेट, यानी कि टाल मटोली करना, ठीक है भैया, प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है। एक्सीलरेट तेज करना, लैकरेट भी चीजों को अलग करना हो गया, और रेक्यूपरेंस बिल्कुल अलग वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की मदद करता हो, और उसकी मदद करता हो जिससे मदद चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे भैया? उसे बोलेंगे सैमरिटन। क्या बोलने वाले हैं आप? बोलेंगे सैमरिटन, ठीक है। पार्टनर जो माफ कर दे, प्रीचर। प्रीचर कौन हो गया भैया? प्रीचर, याद करो बेटा, प्रीचर यानी धर्म उपदेशक। प्रीचर कौन होता है? धर्म उपदेशक होता है, ध्यान रखना। प्रीचर यानी कि धर्म उपदेशक, जो ज्ञान की बातें बताते हैं उनको हम प्रीचर बोलते हैं, ठीक है। मोरलिस्ट, जो चीजें अच्छे से चल रही हो। नेक्स्ट वर्ड मूव कर रहा हूं, पर्सन हु ड्रोज एंड प्रोड्यूसेस मैप। एक ऐसा व्यक्ति जो नक्शे बनाता तो भैया उसे बोलेंगे कार्टोग्राफर। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। चोफर जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है। कोरियोग्राफर जो डांस के मतलब डांस के स्टेप्स को डिसाइड करता है। और कैलीग्राफर जो अच्छी हैंड राइटिंग होती है जिसकी। कैकोग्राफर जिसकी बेंड हैंड राइटिंग होती है, ठीक है। चलिए आगे मूव करता हूं। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। ये कह रहा है किसी चीज को लेकर के बिल्कुल केयरफुल होना कि जो डिटेल दी जा रही है वो सब कुछ करेक्ट है, तो उसको आप क्या बोलेंगे भैया? उसको आप बोलने वाले फास्टिडियस। क्या बोलेंगे भैया? फास्टिडियस, एक तरीके से जिद्दी, ठीक है। चलो स्टबर्न हो गया, इम्प्रेग्नेबल अलग हो गया। नेक्स्ट वर्ड, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना कोई कार्य चल ही नहीं सकता, कार्य हो ही नहीं सकता, तो इनडिस्पेंसिबल। क्या बोलेंगे भाई आप? उसको इनडिस्पेंसिबल, ठीक है। इंसुलर प्रायद्वीपीय हो गया, आइसोलेटेड अलग करना, और इंटॉलरेंट जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं, जमीन पर भी और भैया पानी में भी, तो उसे बोलते हैं आप एम्फीबियंस, यानी कि दोस्त उभयचर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पा रहा हूं, पर्सन हु बेट्राइज हिज ओन कंट्री। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने खुद के देश के साथ गद्दारी करे, तो उसको हम बोलते हैं गद्दार, और गद्दार को हम बोलेंगे ट्रेटर। क्या बोलेंगे दोस्त मेरे? ट्रेटर बोलेंगे। चलिए आज ये ATI कोई नहीं, चलो इनको मैं आगे बढ़ा देंगे नेक्स्ट में। अब आते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। प्यारा सा इडियम है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। आप सभी को मालूम होना चाहिए कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स जो होता है, आता है मूसलाधार बारिश के लिए, जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो उसे हम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। तो और परफेक्ट आंसर विल बी इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। चलिए आगे मूव कर रहा हूँ। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न, यानी कि मुसीबत का बिल्कुल डट के सामना करना और सीधा सीधा सामना करना। तो इसका आंसर है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। चलिए जी और आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉप्ड वर्किंग। स्टॉप्ड वर्किंग सिंपली मीनिंग हो गया कि आपका भैया कॉल्ड इट अ डे। जब भी आप किसी काम को अगले दिन पर टाल दे तो उसको आप क्या बोलते हैं? स्टॉप्ड वर्किंग। जैसे सपोज दैट आज का काम हम आज यहाँ पर रोक देते हैं तो स्टॉप वर्किंग को बोलते हैं कॉल इट अ डे। नेक्स्ट वर्ड अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है शक के घेरे में। क्या होता है मेरे भाई? शक के घेरे में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि आप देखो यहाँ पर कहा जा रहा है द ड्राइवर वाज अंडर सस्पिशन आफ्टर पुलिस फाउंड दैट फाउंड ब्लड ऑन हिज कार। ये कह रहा है जो ड्राइवर है उस पर शक हो गया जब पुलिस को उसकी गाड़ी के अंदर खून मिला। तो जब शक होने को क्या बोलते हैं? अंडर अ क्लाउड। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड पे आता हूँ। नेक्स्ट वंस इन अ ब्लू मून, जो कभी कभी होता है वेरी रेयर। क्या होगा मेरे भाई? वेरी रेयर। ठीक है चलो जो यदा कदा होने वाली चीजें जो होती है उन्हें बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून।
ठीक है। इसी के साथ ए परफेक्ट स्टॉर्म, आप देखो ए परफेक्ट स्टॉर्म यानी कि स्टॉर्म भी परफेक्ट है, यानी कि जो सबसे भयानक एक तरीके से तूफान हो सकता है, भयानक स्थिति हो सकती है, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्टॉर्म, यानी कि द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। क्या हो गया आपका? द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। नेक्स्ट आपके सामने बैड ब्लड, यानी कि भैया दुश्मनी होना, तो दुश्मनी होने के लिए क्या बोलेंगे आप? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपने बोला कंप्लीटली ऑब्सोलेट, जब जो चीज बिल्कुल प्रचलन से बाहर कर दी जाए तो उसे क्या बोलेंगे दोस्त आप? उसके लिए प्रचलन से बाहर होने को आप बोलते हैं एज डेड एज डोरनेल। नेक्स्ट इडियम इज अवर आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड, यानी कि चीजों को ज्यादा मिलना, तो कैच अ टार्टर। क्या आएगा आपका? कैच अ टार्टर। इट सिंपली मीन शेर को सवा शेर मिलना। कैच अ टार्टर सिंपली मीन शेर को सवा शेर मिलना। नेक्स्ट कट कमर्स, कट कमर्स का सिंपली मीनिंग आपका हो जाता है जब भी कभी मतलब आप बिल्कुल साधारण परफॉर्मेंस देते हैं तो उसको बोलते हैं कट कमर्स। ही कट कमर्स ऑन हिज होम वे गॉट अ बैड ग्रेड। ठीक है, बिल्कुल साधारण से आपने जो परफॉर्मेंस दी इस वजह से आपको बैड ग्रेड मिले। नेक्स्ट आता है आपके सामने हिट द जैकपॉट, एक बड़ी सी सफलता एकदम अचानक से प्राप्त कर लेने को बोलते हैं हिट द जैकपॉट। क्या बोलते हैं दोस्त? हिट द जैकपॉट, गेनिंग अ बिग सक्सेस। नेक्स्ट आगे विदाउट अ वार्निंग, ऑकर्ड विदाउट अ वार्निंग, यानी अगर कोई चीज अचानक से हो जाए तो उसे बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि सडन डिजास्टर। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा आपका? ऑकर्ड विदाउट अ वार्निंग। चलिए इसी के साथ आज का भी 11 मिनट शो हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्त ईमानदारी से डेली मुझे 11 मिनट मात्र सुन लिया करो, आपकी वोकैब अपने आप अच्छी हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन भाई अगर 11 मिनट भी आप अपने लिए नहीं निकाल पा रहे तो फिर यार बेकार है भाई, फिर नहीं लगने वाली नौकरी में, वास्तविकता आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ईमानदारी से इस शो को कंटिन्यू कीजिए, आप 100% सफल होंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। ठीक है, ये प्यारी सी हमारी बुक है और ये नोट्स है, आप में से जिस बच्चे ने ऑर्डर ना किया हो दोस्त कर दीजिएगा। फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और डेस्क स्टोर पर भी अवेलेबल है, डिस्काउंट कोड यूज कीजिएगा। और साथ ही साथ आज हमारे महापैक पर डबल वैलिडिटी चल रही है, तो जो बच्चा हमारे साथ नहीं जुड़ा बेटा जुड़ जाइएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल फिर मिलता हूँ सेम टाइम सेम जगह। और हाँ, कल सुबह सही 11 बजे आपके लिए कुछ मैंने स्पेशली इवेंट प्लान किया, आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मैंने प्लान किए, तो जरूर जुड़िएगा कल सुबह सही 11 बजे। बाय दोस्तों।